देखिए, आज जो है एक पोल डाले हुए थे यूट्यूब पर, उसमें जो हम पूछे हुए थे कि अब आप लोग क्या जानना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जानना चाहते हैं या एडमिशन फ़ी के बारे में जानना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बोथ पर जो है अपना मत दिया है और सबसे ज़्यादा वोट जो है उसी पर पड़ा है कि दोनों के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा और कितना पैसा लगेगा, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो आप लोग का, और सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छे से मनाइए और जाकर मिठाई खाइए। और एक बात और देखिए, बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। क्या कल जारी किया जाएगा, यानी कि 20, आप लोग को एक न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि 20 तारीख को जो है पीजी का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो क्या सच में कल जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आवश्यक दस्तावेज है जिसको आप लोग को वहाँ पर जाकर वेरीफाई कराना है, यानी कि वेरिफिकेशन कराना है, वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको अभी से उसका व्यवस्था बना लेना है, यानी कि टीसी उसी कटा कर अपने पास रख लेना है। और एडमिशन फ़ी कितना लगता है, यानी कि नामांकन शुल्क कितना लगेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप लोग को हम बता दें ये वाला जो कि आपका कब मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसमें जो है शेड्यूल में चेंजिंग ला दिया गया है। तो कब जारी किया जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जारी होगी यहाँ पर मेरिट लिस्ट। यहाँ पर बात करते हैं कि वीर कुंवर यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, मतलब कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पीजी, ठीक है, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए 22 अगस्त को, यानी कि 22 अगस्त को जारी किया जाएगा। 20 अगस्त को जारी किया जाने वाला था, लेकिन जो है डेट चेंज कर दिया गया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो ग्रेजुएशन का है यूजी का अभी स्पॉट एडमिशन चल रहा है, ठीक है, इसी कारण जो है 22 अगस्त को जारी की जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो। तो यानी कि आप लोग का जो मेरिट लिस्ट जारी होगा कब होगा, तो आप लोग का 22 अगस्त को होगा, ठीक है। देखिए कि सूची के आधार पर 90,000, यानी कि जो अभी मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा 90%, हज़ार नहीं 90, क्योंकि 90,000 तो आवेदन नहीं आया हुआ है इसमें। तो 90% नामांकन का लक्ष्य है, यानी कि जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मेरा इतना नंबर आया हो, तो उनके लिए एक वीडियो बनाकर हम ऑलरेडी डाल दिए हैं, उसमें आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और उसको देख लीजिए, आप लोग का जो भी कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा। यानी कि 90% नामांकन का लक्ष्य है। अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर कृष्णकांत सिंह ने बताया है कि मेधा सूची में यूनिक नाम जारी किया जाएगा, यानी कि जो पहला मतलब मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा इसमें यूनिक नाम जारी किया जाएगा। और किसका किसका जारी किया जाएगा वो मेरिट के बेस पर बनेगा, किस आधार पर, तो आपका जो प्राप्त अंक है, जो इंट्रेंस एग्जाम में आपका नंबर आया हुआ है उसी के आधार पर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जिस छात्रा का नाम जिस कॉलेज में जारी किया जाएगा उसका नाम दूसरे कॉलेज में नहीं जाएगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। पहले हम बता देते हैं आप लोग को कि जिस भी कॉलेज में और किस कॉलेज में जाएगा, जो आप चूज किए हुए हैं 2-3, जो भी 2-3-4 जिस भी कॉलेज को आप चूज किए हैं, प्रेफरेंस दिए हुए हैं, उसी में से किसी एक कॉलेज में जाएगा। और जिसमें भी जाएगा फिर चेंज नहीं होगा। अच्छे से देख लीजिए, पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका नाम दूसरे कॉलेज में चेंज, मतलब कि दूसरे कॉलेज में नहीं जाएगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। जिसका नाम पहली मेगा सूची में शामिल होगा नामांकन जरूरी होगा, यानी कि जो पहला मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा 90% स्टूडेंट का जो है उसमें नाम जारी किया जाएगा, यूनिक स्टूडेंट का नाम जारी किया जाएगा, यानी कि मेरिट के आधार पर इंट्रेंस एग्जाम में जो आपका प्राप्त अंक है, जितना अंक प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर बनेगा। और जिस भी कॉलेज में जाएगा उसका आप कॉलेज चेंज नहीं करा सकते हैं। और जिसमें भी जाएगा उसमें अगर इस साल आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जाकर उसमें एडमिशन कराना होगा, नहीं तो आपका जो है वहाँ से नाम, अब ये नहीं कि इस लिस्ट में नाम आया अब नहीं नामांकन लिए तो फिर
आगे नेक्स्ट लिस्ट में आ जाएगा या स्पोर्ट में मौका दिया जाएगा। तो जिस भी कॉलेज में जाए आप जाकर एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में, ठीक है। देखिए, जो भी जानकारी देते हैं ऑफिशियल जानकारी है। और देखिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस साल का तो अभी जो है ऐसा जानकारी जो है पब्लिश नहीं किया गया है, तो पिछले बार को बता देते हैं कि क्या क्या लगे था। यानी कि पिछले बार जो लगा हुआ था वही लगेगा दस्तावेज, ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि पीजी में एडमिशन का जो प्रोसेस है सेम ही है। तो देखिए, ये जो है इतिहास का है। 2023 से 25 में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि नामांकन हेतु निम्नलिखित प्रपत्र लाना आवश्यक है। यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो लाना आवश्यक है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, इसको आप लोग रेडी रखिए पहले से ही, अगर नामांकन लेना है, क्योंकि लिस्ट जारी किया जाएगा तो ज़्यादा दिन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो पहले से आप जानकारी रखिए और पहले से जो है ये दस्तावेज जो है लेकर रखिए। है कि नामांकन के समय संबंधित छात्र छात्राओं को उपस्थित आवश्यक है। यानी कि पहला बात है कि अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर उपस्थित रहना अति आवश्यक है। ये नहीं कि आप भाई पापा या किसी के से भिजवा दिए हैं तो आपका नामांकन हो जाएगा। तो पहला है जो कि स्टूडेंट का भी वेरिफिकेशन होगा, तो इसके लिए आपको रहना आवश्यक है, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट है कि डिपार्टमेंटल ओरिजिनल एडमिशन रिसिप्ट, यानी कि ओरिजिनल कॉपी, यानी कि जो आप ऑनलाइन किए हुए हैं उसका ओरिजिनल कॉपी चाहिए। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन ऑफर लेटर एडमिशन रिसिप्ट, यानी कि जो ऑनलाइन किए हुए हैं और ऑफ़र लेटर आया हुआ है। ऑफ़र लेटर यानी कि वहीं जो आपका मेरिट में जारी किया जाएगा, मेरिट लिस्ट में जो जारी किया जाएगा नाम, उसका जो है ओरिजिनल कॉपी रहना चाहिए कि नहीं आपका इस कॉलेज में आया हुआ है। वो जो है मेरिट फर्स्ट मेरिट में नाम आया तो वो जो है आपका रिसिप्ट रहना चाहिए। फिर जो है CLC माइग्रेशन सर्टिफिकेट विथ लेमिनेशन ओरिजिनल और एंड फोटोकॉपी, यानी कि बोल रहा है कि CLC माइग्रेशन उस स्टूडेंट का चाहिए जो अनदर यूनिवर्सिटी से हैं, तो वो नॉमिनेशन कराकर आपको ले जाकर वहाँ पर जमा करना है। CLC तो आपका जो जिस भी कॉलेज से हैं वो वहाँ से कटवा कर ले जाकर वहाँ पर क्या करना है कि ओरिजिनल चाहिए और उसका फ़ोटो कॉपी भी चाहिए। माइग्रेशन अनदर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए बोला गया है। आप इस यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको माइग्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका CLC चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन, यानी कि ग्रेजुएशन में आप किसी से भी कॉलेज से पढ़े हुए हैं तो एक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, तो वो ओरिजिनल चाहिए आपको और उसका फ़ोटो कॉपी भी चाहिए। फिर जो है एडमिट कार्ड चाहिए। BA फाइनल ईयर यानी कि हिस्ट्री का है, तो जैसे BSc वाला होंगे तो BSc का फाइनल ईयर चाहिए, BCom का फाइनल ईयर का चाहिए। लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड चाहिए फाइनल ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट है कि मार्कशीट BA, ऐसे BSc के हो गए तो BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि आपको ग्रेजुएशन का तीनों ईयर का मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए और फोटो कॉपी। ओरिजिनल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ओरिजिनल भी लेकर आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। ओरिजिनल भी लेकर जाना है, उसका फ़ोटो कॉपी भी एक एक करा कर लेकर जाना है। नेक्स्ट है 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर में, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, वो भी कलर में। नेक्स्ट है कि SC ST BC1 BC2 NACL EWS हैंडीकेप्ड जो हो गए PWBD सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, मतलब कि इसमें से जो जैसे कि OBC का अगर आपको छूट लेना है तो आपको जो है आपका जाति चाहिए, जाति जो होता है जाति लेकर जाना है आपको। अगर ST के होंगे तो SC का लेकर जाना है, अगर विकलांग है तो विकलांग का जो है सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और NACL है तो NACL का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। नेक्स्ट है कि विभागीय खाता, ठीक है। ये तो जो यूनिवर्सिटी का ये जानकारी है, तो यूनिवर्सिटी में जो होता है कि विभाग में आपको पैसा जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बता देंगे जिसका भी अगर यूनिवर्सिटी में नामांकन होगा तो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, तो हम बता देंगे कि यूनिवर्सिटी में नामांकन कराना जाना है तो आपको कैसे कैसे जाकर वहाँ पर नामांकन कराना है, कहाँ पर कराना है, कहाँ पैसा पे होता है, ये जानकारी जो है हम आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि कितना पैसा लगेगा, तो पैसा के बारे में भी जान जाइए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप व्यवस्था बना कर रखें, ठीक है। देखिए यहाँ पर है कि पहला जनरल प्लस BC2 बॉयज,
ठीक है। जनरल का बॉयज और BC2 का बॉयज का लगेगा कितना, 2660 रुपया के आसपास में लगेगा। तो इसी प्रकार अब ये हिस्ट्री वाला का है, तो ज्योग्राफी वाला का थोड़ा ज़्यादा कुछ मतलब 100 रुपया 200 रुपया कुछ ज़्यादा लगता है ऐसे ही। और ये जो है जानकारी ये यूनिवर्सिटी का है, तो कॉलेज का भी सेम ही होता है। किसी भी कॉलेज में अगर आप नामांकन लेते हैं तो जो यूनिवर्सिटी इतना कम पैसा ले रहा है, तो कॉलेज भी इससे ज़्यादा पैसा नहीं लेगा, यानी कि इसी के आसपास में ही रहेगा। यूनिवर्सिटी ये वीर कुंवर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का जो है डाटा है। नेक्स्ट है कि BC2 बॉयज, BC2 के जो बॉय हो गए, सॉरी BC1 का जो बॉयज हो गए, इनका जो लगेगा कितना लगेगा, तो 2460 रुपया लगा था, तो इस बार भी उतना ही लगेगा, इसी के इर्द गिर्द में रहेगा। आपको जो है डाटा दे देते हैं कि मैक्सिमम आपका पैसा कितना लगेगा। SC ST या BC1 गर्ल्स एवं SC ST बॉयज़ के लिए 300 रुपया लगेगा, यानी कि लड़की जो भी हो उनका सिर्फ ऑल लड़की, यहाँ पर लिखा हुआ है कि SC ST बॉयज़ और SC ST BC1 गर्ल्स, ठीक है, क्या 300 रुपया लगने वाला है। इसके बाद जनरल प्लस BC2 गर्ल्स का भी 300 रुपया लगना है, यानी कि लड़की का और SC ST कैंडिडेट का, लड़की आल किसी भी कैटेगरी का हो, और क्या बोलते हैं बॉयज जो है SC ST कैंडिडेट हो, उनका जो है 300 रुपया सिर्फ लगेगा एडमिशन चार्ज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छा लग रहा होगा, और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एक बात और, आपको जो है कमेंट बॉक्स में अपना बताना है कि किस किस कॉलेज में आपने प्रेफरेंस दिया है। 1 2 3 कॉलेज जो भी हो प्रेफरेंस दिया है किस कॉलेज में और किस सब्जेक्ट से हैं, मतलब आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हिस्ट्री से आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री लिख दीजिएगा। इसके बाद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके आप प्रेफरेंस बता दीजिएगा, ताकि हमको पता लगे कि कितने स्टूडेंट हैं और किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।